यहाँ के मैं इजाज़त चाहूँगा तमाम असातिज़ा और मैनेजर साहब से कि मैं कुछ बोलूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कुछ बोलना है, लेकिन अब चूँकि आया हूँ यहाँ पे तो बोलना है। आप लोग सब एनएसएस का कैंप किए, एक खुशी की बात है। और इस कैंप में चूँकि ये कैंप बेसिकली है तजर्बात का, अनुभव का, एक्सपीरियंस का। आप जब कॉलेज में होते हैं तो यहाँ पे बुक पढ़ते हैं, लेकिन जब आप इस बुक का नॉलेज जो है वो कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो वहाँ पे आपको उसको रियलाइज़ करना होता है कि हम अगर पॉवर्टी पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में पॉवर्टी है क्या। अगर हम जो है कहीं पे जो गर्भवती महिलाएं हैं या कि जो परसों की चीज़ें हैं वो अगर हैं तो वहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं। जो गंदगी स्लम एरिया में रहते हैं वो जो है वो किस तरह से परेशान है अपनी गंदगी से, या उन मलिन बस्तियों में, या जो लोग तमाम तरह के परेशानियों से, जैसे कि अभी साइबर क्राइम की बात हो रही थी, इसकी बहुत सारी जो है वो वातावरण की बात हो रही थी। तमाम चीज़ों को ये किताब में पढ़ना अलग होता है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं, अपनी आँखों से तजर्बा कहते हैं, महसूस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसकी पीड़ा अपने अंदर आपको जब फील होने लगती है कि वाकई ये आदमी जो है वो इस तरह की परेशानियों से गुज़र रहा है। हमारे सामने तो बिल्कुल चमचमाता है, या बुक में एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हिंदुस्तान। तो एनएसएस कैंप जो आप जिसके थ्रू, इसका मकसद ही है कि आप यूनिवर्सिटी को कम्युनिटी तक ले जाएं, कॉलेज को विलेज तक ले जाएं, ठीक है। और वो कम्युनिटी को फिर जो है यूनिवर्सिटी तक लाना है, यानी वो एजुकेशन जो आपने हासिल किया है उसको जो है वो कम्युनिटी को आपको पढ़ाना है। देखिए, आप कुछ भी अपने आप में कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपसे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो यूज़लेस है। आप कितने भी महान हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो दूसरों के काम का है कि नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि आपने सुना भी होगा कि टाइड आती है, ज्वार भाटा, ठीक है। वो एक बार अक्सर वो अपने रूटीन पे आती रहती है। एक बूढ़ा नदी के किनारे चल रहा था बीच पे, और ज्वार का वक्त था, वो ज्वार जो है वापस जा रही थी, ठीक है। अब क्या है, माइल्स तो स्टार फिश होती है वहाँ, बहुत सारी स्टार फिश को जो है वो क्या होता है, जब ज्वार भाटा ये टाइड लौटती है तो फिर वो फिश वहाँ पे अकेले ऐसे एक एक तड़पड़ाती हैं, पड़ी रहती हैं, हज़ारों की तादाद में। एक आदमी वहाँ पे जाता है, टहलता रहता है, आप ही की तरह नौजवान। वो क्या करता है, एक स्टार फिश लेता है और फेंक देता है पानी में। वो बूढ़ा देख रहा है। उसके बाद कहता है, यार इससे कुछ होने वाला है, क्या आप कोई चेंज ला सकते हो सोसाइटी में? क्योंकि लाखों पड़ी हुई हैं, आप कितने को इसमें से हटाओगे, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो बच्चा दोबारा जो है कि स्टार फिश लेता है और पानी में फेंक देता है। कहता है, इसकी लाइफ में कम से कम एक फ़र्क मैं पैदा कर सकता हूँ। ठीक है, 1 लाख में नहीं कर सकता, लेकिन एक फ़िश जो अभी जिसको मैंने ज़मीन से उठा करके जो तड़प रही थी पानी में फेंक दिया है, तो ये एक स्टार फिश की लाइफ जो है वो बदल गई है। आप देखेंगे तमाम सारी चीज़ें हैं, आपने इतने दिन में कितनों की लाइफ बदला होगा? नहीं, सबको आप ही नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपने ये प्रण कर लिया कि डेली हम कम से कम कोई भी एक नई चीज़ हम अपनी लाइफ में करेंगे। किसी एक गरीब बच्चे को 10 रुपया दे देंगे, किसी जगह से कोई पॉलीथीन उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे, कोई और ऐसा परेशान हाल है तो हम उसकी परेशानी में शामिल हो जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको सांत्वना जो है वो एक बधा देंगे। हाँ, तो आप जब तक ये चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कुछ होने वाला नहीं। तो कहने का मतलब, आप जहाँ पे हैं, जिस हाल में हैं, कोई भी चीज़ जो आपसे होती है आप एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस चीज़ से बचना है, कैसे हमें रहना है, एक अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा देशभक्त कैसे हम बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है वो सोसाइटी में कोशिश करेंगे। एनएसएस का यही मकसद है कि आप जो है वो जो भी परेशानियाँ देश की हैं, आपके घर की हैं, आपके मोहल्ले की हैं, शहर की हैं, उन सब में आप सहभागी बनेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।